फ्रेंड्स, अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा रिस्की एक्सपोजर नहीं लेना चाहते तो आप टॉप रेटेड फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट के एंगल से ये फंड्स अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड भी होते हैं और हो सकता है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड स्टेबल मार्केट में स्मॉल और मिड कैप फंड्स की कंपैरिजन में कम रिटर्न दे, लेकिन वोलेटाइल मार्केट में ये फंड्स कम रिस्की होते हैं। इसीलिए अगर आप एक ऐसा फंड चाहते हैं जिसमें कम रिस्क हो तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और सही फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करने में हम आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में हमने 4 टॉप रेटेड फ्लेक्सी कैप फंड्स की आपस में कंपैरिजन की है और हर एक फैक्टर्स को बारीकी से समझाया है जो आपको सही फ्लेक्सी कैप फंड चुनने में मदद करेगा। तो जो 4 फंड्स हमने लिए हैं वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड और कैनेरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इन चारों फंड की एज की बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 10 साल पुराना फंड है, PGIM 8 साल पुराना फंड है और क्वांट और कैनेरा रोबेको 10 साल और 5 महीने पुराने फंड है। तो देखा जाए तो PGIM फंड को छोड़ के बाकी तीनों ही फंड 10 साल पुराने फंड है। अगर हम इनके फंड की साइज़ यानी कि AUM की बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है 35,965 करोड़ और PGIM इंडिया का फंड साइज़ है 5,716 करोड़। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज़ सबसे कम है और कैनेरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज़ है 9,464 करोड़। तो देखा जाए तो फंड साइज़ में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का फंड साइज सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा है और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज काफ़ी कम है। तो देखा जाए तो क्वांट और कैनेरा और पराग तीनों ही फंड 10 साल पुराने फंड है, लेकिन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज सबसे कम है। अगर हम करंट NAV की बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का NAV है 58 रुपीज़ के करीब, PGIM का 30 रुपीज़ के करीब, क्वांट का 70 रुपीज़ के करीब और कैनेरा का है 260 रुपीज़ के करीब। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इन फंड्स के मार्केट कैप वाइज एलोकेशंस देख लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 83.57%, PGIM का है 96.84%, क्वांट का है 85.9% और कैनेरा रोबेको का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 94.96% के करीब। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 54% के करीब, PGIM का 66%, क्वांट का 59% और कैनेरा रोबेको का है 76% के करीब। अगर मिड कैप की बात करें तो पराग पारेख का मिड कैप इन्वेस्टमेंट 4%, PGIM का मिड कैप इन्वेस्टमेंट 24%, क्वांट का मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 11% और कैनेरा रोबेको का मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 16%। तो देखा जाए तो सबसे कम मिड कैप इन्वेस्टमेंट है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो पराग पारेख का स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है 6%, PGIM का है 5.5% के करीब, क्वांट का है 15% और कैनेरा रोबेको का है 2.46%। तो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। शायद इसी वजह से ये फंड बाकी तीनों फंड्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल फंड है। और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का अदर कैप इन्वेस्टमेंट भी 18% के करीब है। बाकी तीनों फंड्स का अदर कैप में इन्वेस्टमेंट 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड के बाकी के फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.72%, PGIM का एक्सपेंस रेशियो है 0.42%, क्वांट का है 0.58% और कैनेरा रोबेको का है 0.49%। तो एक्सपेंस रेशियो जितना 1 से कम हो उतना फंड के लिए अच्छा रहता है। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है
0.42% यानी कि PGIM इंडिया का। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड 2% है। अगर आपने 10% इन्वेस्टमेंट यूनिट्स 365 डेज के अंदर रिडीम किए तो, और 1 साल और 2 साल के बीच में अगर आपने रिडीम किया तो वो एग्जिट लोड होगा 1%। PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड 0.5% है अगर आपने 90 डेज के अंदर रिडीम किया तो, और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड 0% है। कैनेरा रोबेको का एग्जिट लोड है 1%। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पराग पारख फ्लेक्सी के फंड में आप 1000 की SIP और 1000 रुपये लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, और PGIM में ये अमाउंट रहेगा 1000 फॉर SIP और 5000 फॉर लमसम, यानी कि आने तीनों ही फंड में PGIM, क्वांट और कैनेरा में आप 1000 SIP और 5000 लमसम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है पराग पारख फ्लेक्सी के फंड के लिए कि आप सिर्फ 1000 ही लमसम इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो तो आप इसमें कर सकते हो, जबकि बाकी तीनों फंड के लिए ये अमाउंट रहेगा 5000। फ्रेंड्स, अगर हम पास्ट रिटर्न की बात करें, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए एक काफ़ी असरदार फैक्टर होता है कि उसने पास्ट ईयर्स में कितने % रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो अगर हम 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो पराग पारख फ्लेक्सी के फंड का 6 मंथ रिटर्न है 10.94, PGIM का 2.59 यानी कि पराग से काफ़ी कम है, और क्वांट का माइनस रिटर्न है 1.87 यानी कि इस फंड ने माइनस रिटर्न जनरेट किया है लास्ट 6 मंथ्स में। अगर हम कैनेरा रोबेको की बात करें तो उसका रिटर्न भी 3% के करीब है। तो पराग पारख का 6 मंथ का रिटर्न सबसे अच्छा है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो पराग पारख का 1 ईयर रिटर्न है 26% के करीब, PGIM का 21% के करीब, क्वांट का 26% के करीब, और कैनेरा रोबेको का है 21% के करीब। यानी कि अगर हम हाई रिटर्न की बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी के फंड का 1 ईयर रिटर्न 26.72% है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये फंड कितना वोलेटाइल है। 6 मंथ में -1.87 और 1 ईयर का रिटर्न 26, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बाकी तीनों फंड से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। अगर हम लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न 29% है, PGIM का 30%, क्वांट का 26 से 41% पे पहुंच गया है, और कैनेरा रोबेको का एक स्टेबल रिटर्न है जो कि 25% के करीब है। अगर हम 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो 5 ईयर रिटर्न में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट हुआ है 20.77% जो कि है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। उसके बाद पराग पारख फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि 18.70, PGIM का 70% और कैनेरा रोबेको का 5 ईयर रिटर्न बाकी तीनों फंड से काफ़ी कम है जो कि है 15% के करीब। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि क्वांट का माइनस रिटर्न हुआ था 6 मंथ में, फिर 26, फिर 41 और फिर 20, यानी कि बाकी तीनों फंड से ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। हाँ, इसने रिटर्न अच्छा जनरेट किया है, लेकिन वोलेटिलिटी भी इस फंड में काफ़ी ज़्यादा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और इन चारों फंड्स की टॉप 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं। तो पराग पारख फ्लेक्सी के फंड की टॉप होल्डिंग्स में शामिल है HDFC, ITC, बजाज होल्डिंग्स, ICICI बैंक, और एक इसका प्लस फैक्टर है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में भी ये फंड इन्वेस्ट कर रहा है जो कि 5.5% के करीब है, जो बाकी तीनों ही फंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक पराग पारख फ्लेक्सी के फंड की खासियत है। PGIM फंड का इन्वेस्टमेंट रिलायंस, ICICI, HDFC, इन्फोसिस और HDFC बैंक में है। क्वांट का इन्वेस्टमेंट भी रिलायंस, HDFC, L&T, SBI और DLF में इन्वेस्टमेंट है, और वहीं कैनेरा रोबेको फ्लेक्सी के फंड का इन्वेस्टमेंट HDFC, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक में है। तो आप देख सकते हो कि टॉप 5 फंड्स में करीब आपको 30 to 50% आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फंड के बाकी के फैक्टर्स देख लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि क्वांट फ्लेक्सी के फंड बाकी तीनों फंड से ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे ज़्यादा है जो कि है
16। अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा है 12.26 क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, और सबसे कम अल्फ़ा है कैनेरा रोबेको फंड का जो कि है 0.59। अगर हम बीटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा बीटा है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो कि है 0.69, यानी कि जितना बीटा 1 से कम हो उतना फंड के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा सबसे अच्छा है। अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो पराग पारेख का शार्प रेशियो 1.84 और सबसे कम शार्प रेशियो है कैनेरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड का। जितना फंड का शार्प रेशियो अच्छा उतना ही फंड के लिए अच्छा होता है। तो शार्प रेशियो के मामले में पराग पारेख और क्वांट का शार्प रेशियो एक जितना ही है, सिमिलर ही है, तो दोनों ही फंड के शार्प रेशियो अच्छे हैं। अगर हम आगे चलें और इन फंड्स में अगर हम 10,000 पर मंथ की SIP करते लास्ट 5 इयर्स की, तो चारों ही फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट 6 लाख का हो जाता, और पराग पारेख फ्लेक्सी के फंड में आपको करीब 4,27,000 का प्रॉफिट होता, PGIM में 3,96,000 का, क्वांट में 5,82,000 और कैनेरा रोबेको में 3,13,000 का प्रॉफिट होता। यानी कि पराग पारेख फ्लेक्सी के फंड में आपकी करंट वैल्यू एज ऑन डेट हो जाती 10,27,000, PGIM में ये वैल्यू हो जाती 9,96,000 के करीब, क्वांट में ये वैल्यू आपकी सबसे ज़्यादा हो जाती जो कि है 11,82,000, और कैनेरा रोबेको में आपके करंट एसेट वैल्यू एज ऑन डेट हो जाती 9,13,000 के करीब। सो फ्रेंड्स, अगर पास्ट रिटर्न बाकी के फैक्टर्स की ओर देखते हुए मेरे हिसाब से क्वांट फ्लेक्सी के फंड का रिटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये फंड भी बाकी तीनों फंड से ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। आपने पास्ट रिटर्न में भी देखा था कि लास्ट 6 मंथ्स में माइनस रिटर्न हुआ था, फिर जंप करके 40% और 20% के करीब पहुंच गया था। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो, रिस्क जितना हो सके उतना कम मिले और रिटर्न भी एक अच्छा मिले, तो मेरे हिसाब से आपको पराग पारेख फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप वोलेटाइल रिटर्न के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हो कि आपका रिटर्न भले ही वोलेटाइल हो लेकिन सबसे अच्छा रिटर्न मिले फ्लेक्सी के फंड में, तो आप क्वांट फ्लेक्सी के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि सेम कैटेगरी फंड में, मैं पहले ही बोलता हूँ कि सेम कैटेगरी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इन चारों फंड में से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी एक ही फंड में करिए, चाहे वो पराग पारेख हो या क्वांट फ्लेक्सी के फंड हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।